चेंजेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है। हाय अमरजीत, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजेस चल रहे हैं, बाहर भी चल रहा है ना। तो ऐसे ही हमारा कम्प्लीटली जो भी हम काम करेंगे तो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, लेट्स से हमें यहाँ पे मेथड कॉल करते ही हमें अलर्ट लगाना है। अलर्ट लगाना है तो अलर्ट से क्या होता है, हम अलर्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू मतलब डेटा आ रहा है। जैसे हम डिबग करते हैं ना, तो डिबग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग भी लगा सकते हैं और अलर्ट भी लगा सकते हैं। कंसोल लॉग लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे हम लगा देते हैं, जैसे हम वहाँ पे वो करते हैं सिस्टम डॉट डिबग लगाते हैं, तो हम कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं। कंसोल डॉट लॉग हमने लगाया और हमने डाल दिया दिस इज फॉर टेस्टिंग, हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद हमने इसको डिप्लॉय कर दिया या हमने इसको यूआई पे यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो जैसे भी हमारे पास ये यहाँ पे इसको कॉल करवाएंगे ना, हम इसके अंदर कुछ भी चेंज करेंगे, इसको कॉल करवाएंगे मतलब हमारा अलर्ट चलेगा, कंसोल डॉट लॉग चलेगा। अलर्ट के लिए आपके पास अलर्ट आएगा, कंसोल डॉट लॉग में हमें इंस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। तो वैसे डिप्लॉय, ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं। जैसे हम चेंजेस करते हैं तो ऊपर से वैल्यू लिखा आ गया। जैसे हम दोबारा चेंजेस करते हैं ऊपर से अलर्ट अलर्ट आ रहा है कम्प्लीटली। अलर्ट में वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू ही डाला है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने इसके अंदर वैल्यू ही डाला है। तो अभी हमें कंसोल डॉट लॉग देखना है। ये तो हमारा चल गया अलर्ट, तो अभी हमें कंसोल डॉट लॉग देखना है। तो हमें इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट करने के बाद हमें कंसोल में जाना है। कंसोल में जाने के बाद हमें देखना है ये आगे दिस इज फॉर टेस्टिंग, हमें देखना है दिस इज फॉर टेस्टिंग कहाँ पे है। दिस, ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है, दिस इज फॉर टेस्टिंग। ठीक है, हमारा दिस इज फॉर टेस्टिंग भी यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारा यहाँ पे हमें देखो, अभी तो हमने वेरिएबल्स हमें हार्ड कोडेड दिए हैं, बट हाँ हमारे पास कोई वेरिएबल्स होता है उसका हमें वैल्यू देखना है कम्प्लीटली, उसके अंदर वेरिएबल वैल्यूज क्या है हमारे पास। हमें जैसे हमें देखना है कि इसके अंदर वैल्यूज हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं प्लस, सेव करते हैं और जैसे भी आता है तो हम वैसे इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने दिखाया वैल्यू के बाद SFDC टेक्नोलॉजी। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देखो मैं स्पेस देता हूँ, ओनली स्पेस देता हूँ, तो यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। अभी मैंने क्या किया, ए लिखा इसके बाद, तो यहाँ पे ए लिखा आ गया देखो टोटली अलर्ट के अंदर। मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ तो एस लिखा आ गया, पहले अलर्ट में आएगा फिर इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हमें यहाँ पे हमें इंस्पेक्ट के अंदर भी जाके देखना है, कंसोल के अंदर भी जाके देखना है जो भी हमारे चेंजेस होंगे। देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर भी दिखा रहा है, ये नीचे नीचे भी हमारा बढ़ता जा रहा है ये नीचे। ठीक है, तो हमारा कंप्लीटली ये हमारा कंसोल के अंदर आउटपुट आती जा रही है। जो हमारे प्लस के अंदर वेब एसएफडीसी टेक्नोलॉजी ये सब था, तो हमारा कंप्लीटली हमारा देखो ब्लैंक हो गया, यहाँ पे भी हमारा ब्लैंक हो गया। ठीक है, हमारे टेस्टिंग करने का मतलब जो डिबग हम यहाँ लगाते हैं तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसोल डॉट लॉग था, ये हमारा अलर्ट था इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अभी हमें एपेक्स क्लास को कॉल करवाना है। यहाँ पे एपेक्स क्लास को कॉल करवाना है, आपको करंट यूजर का आईडी को गेट करना है, करंट यूजर के आईडी को गेट करना है। आईडी अभी मेरे यूजर का आईडी क्या है, मेरे यूजर कौन सा है यहाँ पे, मेरे यूजर है यहाँ पे वेब एसएफडीसी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आईडी डाल दिया, आईडी फ्रॉम स्ट्रिंग, और यहाँ पे होता है @SFSalesforce, और ये हमारे यूजर आईडी। ठीक है, हमें यहाँ पे हमने आईडी लिया है और इस आईडी को हम यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ पे अप्लाई ले लो।
ठीक है, तो ये आईडी हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो हम यहाँ पे कंप्लीटली इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये वाला आईडी जो अपना है, ये वाला आईडी यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये अपना रियल टाइम नहीं है, इसको क्या पता है कौन सा क्या यूजर है। ठीक है, तो इसका हमारा यूजर यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली चलो ये तो हमारा हो जाएगा, इसको तो बाद में देखते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या है, एपेक्स क्लास हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, और एपेक्स क्लास को कैसे कॉलिंग करते हैं हम इसके अंदर। तो एपेक्स क्लास को कैसे कॉलिंग करते हैं हम अपने वेब एसएफटीसी एलडब्ल्यूसी के अंदर। ठीक है, तो एपेक्स क्लास को कॉलिंग करने का तरीका ये होता है, लेट्स से हमारे कोई एपेक्स क्लास ऑलरेडी हमने क्रिएट कर ही रखा है, तो हमारे पास कॉन्टेक्ट एलडब्ल्यूसी आ गया, हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा डिप्लॉय वैसे हो भी चुका है। तो इसको भी रिफ्रेश कर ही लेते हैं। रिफ्रेश नहीं हो गया, नेम किससे पहले था ना, चलो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, अभी इस तरह हाई प्रायोरिटी नहीं है। तो पहले हम एपेक्स क्लास को इसको कैसे कॉल करवाते हैं, हमने ये वाला कॉपी किया, ये वाला चीज कॉपी किया यहाँ से, ये वाला कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, हम जावास्क्रिप्ट में गए, यहाँ पे जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर हम गए, क्लास का नाम कॉपी किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट। क्लास को हम यहाँ पे कॉल करवाना तो हमेशा हम इम्पोर्ट लिखेंगे, इम्पोर्ट। फिर हम मेथड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे मेथड हमारा क्या है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास के नेम को फिलहाल के लिए। और हमारा मेथड का नेम क्या है, यहाँ पे मेथड का नेम हमारा है ये वाला कॉन्टैक्ट मेथड नेम। कॉन्टैक्ट मेथड नेम है, तो हम इंपोर्ट के बाद मेथड का नेम फ्रॉम, फ्रॉम लिखेंगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर हमने ये बंद कर दिया, और उसके बाद एट द रेट सेल्सफोर्स एपेक्स, एपेक्स के बाद आपको लिखना है क्लास का नेम, क्लास, अरे यार, क्लास का नेम डॉट मेथड का नेम, मेथड का है आपका ये वाला जो इंपोर्ट के बाद आपने लिखा है। ठीक है, एक मेथड का नेम आप यहाँ पे लिखोगे, हमने ये मेथड का नेम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मेथड का नेम हमने ये कॉल करवा दिया। कॉल करवाने के बाद हमारे पास यहाँ डेकोरेटर होते हैं, जिसको हम डेकोरेटर बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पे आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हमारे पास कितने टाइप के डेकोरेटर होते हैं एलडब्ल्यूएस के अंदर, तो हमारे पास 3 टाइप के डेकोरेटर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक होता है हमारे एपीआई, एक होता है ट्रैक, और एक होता है हमारे पास वायर। तो हम जब हम मेथड को कॉल करवाते हैं एपेक्स क्लास से, वायर तभी यूज होता है, जब एपेक्स क्लास के थ्रू हम किसी मेथड को कॉल करवाते हैं तब यूज होता है हमारा वायर। तो हमारे पास हमने किया क्या, यहाँ पे हमने कॉल करवाया वायर, तो हमारे पास ये हमने जो भी हमारे पास वायर था, वायर लिखा हमने, और इसको यहाँ पे कॉल करवा दिया मेथड को। ठीक है, मेथड को कॉल करवाने के बाद हमने किया क्या, यहाँ पे हमने कॉल न्यू जीएस मेथड समथिंग कुछ ये यहाँ पे बनाया, इसका इस मेथड का जो नया मेथड हमने बनाया, जो हमने ये मेथड बनाया है ना एपेक्स क्लास से, इसका हम नया मेथड बना रहे हैं। ठीक है, तो एपेक्स क्लास से आगे नया मेथड बना रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे कुछ भी कॉल करवाया, और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस हमने डाल दिया, और इसको हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारे पास वायर हमने कॉल करवाया है, तो इस वायर से आपको एक एरर दे रहा है, देखो ये प्रॉब्लम्स में आपको एक एरर दे रहा है। ठीक है, लाइन नंबर 14 के अंदर, जो लाइन नंबर 14 के अंदर एरर दे रहा है ये अच्छा, वायर ऑटोमेटिक अपना आ गया ये वहाँ पे। देखो अभी जो मेरा बताने का इंटेंशन था, इंटेंशन ये था कि जो आप यहाँ पे वायर लिखोगे ना, @वायर, तो ये यहाँ पे वायर होना चाहिए पहली लाइन में आपके पास, लाइटनिंग एलिमेंट के बाद। जो हम यहाँ से वायर हटा देते हैं ना, और हम इसको सेव करते हैं, तो हमारे ये चलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास वायर ऊपर होना जरूरी है। इनकेस हम यहाँ पे एपीआई लिखते हैं, ये वायर तो यूज हो गया आपका मेथड कॉल करवाने के लिए, हमने मेथड कॉल करवा लिया। ठीक है, इनकेस वायर की जगह पे हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं यहाँ पे, एपीआई, एपीआई वेरिएबल, एपीआई वेरिएबल का मतलब क्या है, ये होता है आपका पब्लिक वेरिएबल। ठीक है, आपको दो कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स के बीच में, या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कॉलिंग करवानी है, तो आप एपीआई एपीआई वेरिएबल लिखोगे @API। अदरवाइज आप लिखोगे यहाँ पे ट्रैक, जो आपके पास प्राइवेट है। तो पब्लिक के देखो, मेथड को कॉल करवाना आपको वायर लिखोगे, पब्लिक बनाना आपको कुछ कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना तो आप एपीआई लिखोगे,
अदरवाइज आप ट्रैक लिखोगे, आपको सेम कंपोनेंट के अंदर काम करवाना है, तो आपको प्राइवेट बनाना है तो आप ट्रैक लिखोगे। तो ट्रैक लिखने का मतलब क्या है, जैसे आपने वेरिएबल्स बनाए हैं तो हम ये सब यहाँ पे ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये था, तो अभी यहाँ पे हमारे पास डेटा या तो एरर आएगा या हमारे पास डेटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज आएंगी यहाँ पे, या तो एरर आएगा या हमारे पास डेटा आएगा, डेटा। तो हमारे पास जो ये एरर आ रहा था, ये एरर हमारे पास आ रहा है, 1 सेकेंड यार। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एरर आ रहा था, तो हम यहाँ पे इसको एरर मतलब जो भी हमारे पास एरर आ रहा है तो इसको हमें रिमूव करना है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास एरर है, तो जो इनके हमने एज अ बुलियन हमें ट्रीट करना है इसको, जो इनके सारा डेटा आ रहा है इसके अंदर, तो हमारे पास डेटा आ रहा है तो हम ये वाला इफ चलाएंगे, अदरवाइज हमें एल्स चलाना है, या हमारे पास एरर आ रहा है तो हमें एरर इनके ट्रू है, एरर के अंदर कोई वैल्यू है तो हम ये वाला चलाएंगे, ठीक है। तो अभी अभी आता है अभी आता है हमारे पास तो हमारे पास जो डेटा आता है, तो डेटा की सिनेरियो में कुछ और चलाना है, एरर आता है एरर की सिनेरियो कुछ और चलाना है। तो हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैंने बोला प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए हम यूज करेंगे ट्रैक। ट्रैक के लिए हमने बोला कि प्राइवेट प्रॉपर, ठीक है। हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा है यहाँ पे, और इसको हमने कॉपी किया और वेरिएबल बनाया कोई भी, और हम मैंने जैसे आपको बताया था कि मेथड के अंदर हमें कॉल करवाना था, हमेशा हम वेरिएबल को दिस डॉट करके यूज करेंगे, राइट, इज इक्वल टू डेटा। जो भी हमारे पास डेटा यहाँ से आ रहा है, बैकएंड से डेटा आ रहा है, मतलब जो इसके अंदर डेटा आया, जो हमारे इस क्लास से डेटा आ रहा है, जो हमारे इस क्लास से डेटा आ रहा है, इस मेथड को हमने कॉल करवाया, ये हमारे पास डेटा है, इसके अंदर कोई डेटा आया तो हमारे डिस्प्ले करवा देगा यहाँ पे इस डेटा के अंदर, अदरवाइज ये अपना एरर दे देगा, ठीक है। तो अभी एरर के सिनेरियो में क्या होगा, हम यहाँ पे एक ट्रैक ट्रैक का बनाया हमने, तो यहाँ पे हम एक ट्रैक एरर भी बना लेंगे। ट्रैक एरर हमने बनाया, और उसके बाद हम बोलेंगे दिस डॉट एरर इज इक्वल टू एरर। एरर कौन सा एरर, ये वाला एरर, जो ये एरर है, मतलब ये वाला एरर, ये वाला एरर, दोनों से एरर इशू बना देते हैं, एरर इशू, ठीक है। तो हमारे जो नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ये तो ब्लैंक है, या तो हमने कुछ नल है, ये भी और ये भी नल है, इनके अंदर वैल्यू कहाँ से असाइन होगी, डेटा से। डेटा कहाँ से आएगा हमारे पास, जो हमने ये मेथड बनाया, ये नया मेथड बनाया, किस मेथड से बनाया, इस वाले मेथड से। ये वाला मेथड क्या है, एपेक्स क्लास का मेथड है, ठीक है। एपेक्स क्लास का मेथड, तो डेटा आया तो डेटा आया तो हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया, अदरवाइज वो वहाँ पे। अभी जो डेटा हमारे पास ये आया है, तो हम डायरेक्टली इसको जाके यहाँ पे हम HTML में जाके इसको डायरेक्टली यहाँ जाके डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो हमारे पास डेटा आ रहा है, तो ठीक है। तो हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, तो ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमारे पास डेटा है, तो इसको हम जैसे हम पेज ब्लॉक टेबल के थ्रू काम करवाते थे ना, पेज ब्लॉक टेबल से हम वैल्यूज को डिस्प्ले करवाते हैं, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह के लिए आप ये सब, मतलब आपके पास यहाँ पे डेटा टेबल होती है, डेटा टेबल के थ्रू नहीं करना है तो आपके पास टेम्पलेट होती है, जिनकेस मैं आपको हाई लेवल बता दूं, तो आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट के अंदर आपको फॉर ईच लिखना पड़ता है, यहाँ पे फॉर ईच के अंदर आपको जो भी आपके पास वेरिएबल है, प्राइवेट प्रॉपर है, जो भी है इसके अंदर वैल्यू आ रही है डेटा, तो हमारे पास यहाँ पे फिर हमें फॉर आइटम लिखना पड़ता है। फॉर आइटम, हाँ, फॉर आइटम के अंदर आपको जैसे वार, ये तो आपका वैल्यू हो गया, और ये आपका वॉर हो गया, जैसे हम विजुअल फोर्स पेज के अंदर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कॉन्टेक्ट्स समथिंग, कुछ कौन या कॉन्टेक्ट्स, उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं, जो कि हम वो मैंडेटरी होता है लेना, और हम यहाँ पे जाते हैं, इसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं। ये डिफाइन करने के बाद, ये डिफाइन करने के बाद कहाँ गया, यहाँ पे अपना
कॉन्टैक्ट्स डॉट आई डी, इसके अकॉर्डिंग हमें डेटा उठाना है यहाँ से डॉट आई डी। ठीक है, तो ये अपना फॉर ईच पी के अंदर ही एरर क्यों दे रहा है। हमने इसको क्लोज भी कर दिया है कॉन्टैक्ट्स को, और लेट्स चेक कि हम फॉर इंडेक्स भी लगा देते हैं। और इंडेक्स हमने लगाया है यहाँ पे, इंडेक्स हमने लगा दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक किया है कि हमने, और की ओ सॉरी ये गलत है ना, ये गलत है हाँ। तो हमें एक कर्ली ब्रेसेस ही लेना था ओनली। तो उसके बाद हमें करना क्या है, हम जैसे पेज ब्लॉक टेबल के थ्रू डेटा दिखाते थे, तो सिंपली आपको जैसे डेटा दिखाना है HTML फॉर्मेट में दिखाना है, जो भी दिखाना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा दिखा सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमें दिखाना है कॉन्टैक्ट्स डॉट आई डी कॉन्टैक्ट्स, और मेक श्योर ये आपका केस सेंसिटिव होता है। विजुअल फोर्स पेज की तरह नहीं है कि सिंपली आपका हो जाएगा। तो हमने नेम दिखाया था, आपका नेम हमने ये सब यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो अब इसको डिप्लॉय करते हैं। जो डिप्लॉय करने के लाइक करते हैं, तो हमारे पास जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इंडेक्स का मतलब ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया है। ठीक है, वहाँ पे हम इंडेक्स नहीं लेते थे, बट यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया है। एक्स्ट्रा लेने का मतलब ये काउंट करेगा, आपका साथ में काउंटिंग चलेगी। जैसे एक रिकॉर्ड है 1 2 है 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। ओके, तो सिमिलरली जैसे ही आपका डिप्लॉय होता है, तो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये आपका एज अ पेज ब्लॉक टेबल की तरह ये आपको यूज कर सकते हो इसको। ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, बट ये आपको वैल्यूज यहाँ पे जो लोकल डेवलपमेंट सर्वर है, ओके यहाँ पे वैल्यूज आपका दिख गया। ठीक है फाइन। ठीक है, तो आपका ओके यहाँ पे दिख नोटिस फाइन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू 19। ठीक है, हमारे पास 19 रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे 19 रिकॉर्ड दिए। तो ये आपके 19 रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जो इनके हम यहाँ पे जाकर देखते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमें पता लगेगा कि हाँ हमारे पास 19 रिकॉर्ड्स ही हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल रिकॉर्ड्स जो हैं। तो हमारे पास 19 रिकॉर्ड यहाँ पे हैं, 19 20 रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो इट इज शोइंग 19 20 नहीं दिखा रहा है। तो अच्छा 20 दिखा रहा है ना, क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जीरो स्टार्ट कर रहा है ना, 20 ही दिखा रहा है। ठीक है, 19 को हम देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के दिखा रहा है कंप्लीट। तो हमारी फंक्शनलिटी हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख गए। जो इनके हमें यहाँ पे अभी वो दिखाना है, ईमेल वगैरह दिखाना है, तो ये फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंगली हमें दिखाना है। तो फॉर्मेट मतलब ईमेल फॉर्मेट में दिखाना है कि जैसे भी हम लिंक बना दे ईमेल का, जैसे भी नेम है तो नेम का लिंक बन जाए, वो तो उसका लिंक बन जाए अकॉर्डिंगली, जैसे हमारा होना चाहिए, जो हमारे रियल टाइम में होता है। ठीक है, रियल टाइम में कैसे होता है कि जैसे हमारे पास रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये नेम आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको मेल आईडी आपको दिख रहा है। जैसे मेल आईडी पे मैं क्लिक करूंगा, तो मेल आईडी पे क्लिक करने के बाद हमारे चलिए तो ये ऑप्शन आ गया। अदरवाइज एक पॉपअप आता है आपके पास, आप आउटलुक से सेंड करनी है, इससे करनी है, तो मेल फॉर्मेट में हमें सेंड करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड्स के ऊपर कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे डिटेल पे जाते हैं। डिटेल पे जाने के बाद हमारे पास जो ईमेल होता है, तो ईमेल के ऊपर आपके पास एक लोगो भी होता है, वो इसका आइकन भी होता है ना। तो आइकन हमें यहाँ पे दिखाना है।
आइकन हमें दिखाना है तो हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइटनिंग फॉर्मेटिंग ईमेल, जो नेम है तो नेम डाल दो, वो है तो वो डाल दो। तो वैल्यू में आपका क्या आएगा, कॉन्टेक्ट डॉट आपका ईमेल, क्योंकि ईमेल टाइप का है तो आपका ईमेल ही आएगा। तो आपका ई कैपिटल रहेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव है तो पहला जो लेटर कैपिटल रहेगा। ठीक है, आपको लेबल डालना तो लेबल डाल दो, अदरवाइज इट्स गुड। ठीक है, और जो ये आपका आएगा, ये आएगा आपका पेज ब्लॉक आइटम के अंदर। लाइटनिंग पेज ब्लॉक, सॉरी नॉट पेज ब्लॉक, लेआउट आइटम के अंदर। और लेआउट आइटम के अंदर आएगा तो उसके बाद भी एरर दे सकता है। तो एरर इसने दिया, तो जो हमारे पास ये की भी आ रही है ना, तो ये भी आपके अंदर आपके पास ये यहीं से आएगी। अरे यार, ठीक है, तो हमारी की भी यहीं से आएगी। अभी हमें ओनली ईमेल चाहिए, हमें जो इनकेस वो भी चाहिए, हमें टेक्स्ट भी चाहिए, नेम भी चाहिए, कंप्लीटली हर एक चीज़ चाहिए। हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं कि हमें कॉन्टेक्ट डॉट सॉरी हाँ नेम चाहिए हमें। तो नेम के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे ईमेल तो नहीं आएगा, जो हमने ईमेल यहाँ पे डाल दिया तो क्या होगा, हमारे ईमेल फॉर्मेट में आ जाएगा। ईमेल फॉर्मेट में हमें चाहिए नहीं, हमें तो टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए। तो टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको सेव किया और इसको हम डिप्लॉय कर देते हैं। और के अंदर जैसे हम डिप्लॉय करते हैं तो इसको फॉर्मेटिंग तो थोड़ा सही से नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हमने पेज ब्लॉक कॉलम होते हैं जो अंदर के अंदर, उसके अंदर तो पेज ब्लॉक टेबल के अंदर वो कॉलम के अकॉर्डिंगली हमने नहीं लगाया, तो वो हमें डिजाइन करना पड़ेगा। वो तो देखो HTML का पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है जैसे हमारा वहाँ पे होता था, बट हाँ थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ज्यादा करना पड़ेगा। बट हाँ इजिली है, इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा ही। एक बार स्टार्टिंग में आपको लगेगा, बट एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो जैसे भी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, वैसे तो यहाँ ये आ गया आपका। ठीक है, रिकॉर्ड्स आपके कैसे आ गए, आपकी जी देखो टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा है, जीमेल आपका जीमेल फॉर्मेट में दिख रहा है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे मैंने आपको बोला था पॉपअप टाइप आएगा, उस पॉपअप पे जैसे ये आ गया आपका। ठीक है, मतलब ऐसे आपको ईमेल सेंड करना है, ईमेल का फॉर्मेट आ गया, मतलब कहने का मतलब ये आपको लोगो भी दिख रहा है आइकन सा ईमेल का। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ईमेल फॉर्मेट में फॉर्मेट क्या डाला है, ईमेल। टेक्स्ट डाला है नेम का, तो सबसे पहले टेक्स्ट आ रहा है, नेम टाइप में आ रहा है। ठीक है, अभी फोन का डाल लेंगे, लेट्स से हम फोन भी डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फोन इसको ही कॉपी कर लेते हैं ना, इसको फोन डाल देते हैं। फोन फोन ठीक है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से दिखा देगा। तो मोबाइल फॉर्मेट आपको पता है कि वो भी आपके लिंक टाइप में ही होता है। तो अच्छा मोबाइल नहीं आया, फोन फोन नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसमें देखते हैं हमारी क्वेरी में है कि नहीं फोन। यहाँ पे फोन ही नहीं है। ठीक है, क्वेरी में ही फोन नहीं है, तो इसलिए ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास फोन नहीं था, तो अभी फोन हमने डाल दिया। तो फोन डालने के बाद हमारे पास